में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी को कलना के बारे में बता रहे थे कि ये कलना हमारी एक वृत्ति रूप में है और ये वृत्ति अगर बाहर संसार की तरफ जाती है तो इसका फिर बाहर पसारा हो जाता है, और अगर यही कलना अपने परमार्थ की ओर आती है तो अपने स्वरूप को ये प्राप्त करती है। इसका एक उदाहरण भी दे रहे थे कि ये कलना, ये मतलब ये मन वृत्ति, ये जड़ है, अपने आप ये कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे पेपर पे हमने एक राजा की मूर्ति बनाई हुई है तो वो कुछ भी शब्द नहीं कर सकता, वो राजा किसी के साथ युद्ध भी नहीं कर सकता। यही मन उस साक्षी से सत्ता पा रहा है और उससे सत्ता पाकर ही ये कोई भी कर्म कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है। अगर ये कलना अपने स्वरूप में आकर मिलती है तो शरीर में जो भी स्पंदन शक्ति भासती है वो इन्हीं के कारण होती है, और वही प्राण शक्ति है, और यही प्राणों से ही बोल रहा है, चल रहा है। जब प्राण और चेतन दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तभी इसका नाम फिर जीव हो जाता है। और बुद्धि चित्त मन सब उसी की ही नाम है। सब संज्ञा अज्ञान से कल्पित है। अज्ञानी को जैसे ये भासती है तैसे ही उसको फिर वैसे बाहर उसकी सृष्टि हो जाती है। परमार्थ से देखें तो कुछ भी नहीं हुआ, ना मन है, ना बुद्धि है, ना शरीर है, केवल आत्मा मात्र अपने आप में स्थित है। वहाँ पे तो दूसरा है ही नहीं। सब जगत आत्म रूप है और काल क्रिया भी सब अल्प रूप से है। बन बन के बिगड़ रही हैं, बन बन के बिगड़ रही हैं। आकाश से भी निर्मल अस्ति नास्ति सब वही रूप है और द्वितीय फुरने से रहित है। उसमें कुछ दूसरा हो तो कोई उठे फुरना, इस कारण है और नहीं ऐसा स्थित है। ज्ञानियों के लिए खाली एक वही सत्ता है, उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, और अज्ञानियों को वो दिखता ही नहीं है। उनको ये क्या दिख रहा है? ये जन्म और मरण, जो ये बन बन के उपज उपज के बिगड़ रही हैं, ज्ञानियों को वही दिखता है। और सब ओर से वो सत्य रूप है, क्योंकि अज्ञानियों को भी अगर वही दिख रहा है तो उसके पीछे आधार तो उसका है। जैसे हम कल भी ये दृष्टांत ले रहे थे कि जल में, समुद्र में अगर तरंग पैदा हो रही है तो तरंग वास्तव में क्या, तरंग का वास्तव में स्वरूप क्या है? तरंग वास्तव में वो जल रूप है। जल से अलग तो उसका कुछ तत्व है ही नहीं। उसमें खेले कूदे बने बिगड़े है वो जल रूप। ऐसे ही ये जीव भी क्या है? ये ब्रह्म रूप है। ब्रह्म से अलग इसका कोई भी अस्तित्व है ही नहीं। आत्मा सब पदों से रहित है। अगर उसका कोई आकार होगा, रंग रूप होगा, तभी तो वो उपाधि में आएगी। जब उसका कोई आकार ही नहीं है, रंग रूप ही नहीं है, तो उपाधि में भी कैसे आएगी? ये खाली अनुभव रूप है। इससे ये सत्य है। देखो, उपाधि से रहित है तो इसलिए असत्य है। अज्ञानियों को क्या दिखाई देती है? वो तो कहते हैं है ही नहीं, ये शरीर ही आत्मा है, यही अपना खा लो पी लो हंडा लो, बाद में किसने देखा है? उनके लिए तो है ही नहीं।
पर ज्ञानियों के लिए ये अनुभव रूप है और वो सत्य है, और सब कलनाओं से रहित केवल अनुभव रूप ही है। ऐसे अनुभव जहाँ ज्ञान होता है वहाँ मन क्षीण हो जाता है। उनका ज्ञानियों का क्या अनुभव है कि जहाँ पर ज्ञान होता है वहाँ मन नहीं होता। अब ज्ञान किस चीज का? कि वो ये जो शरीर है, ये 5 भूतों का जो पुतला है, ये है नहीं, ये माया है। माया से हमें दिख रहा है, तो ये भ्रांति हो रही है। जैसे जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ अंधकार क्षीण हो जाता है। जब आत्म सत्ता से संबित करके इच्छा फूटती है तो वह संकल्प के सम्मुख हुई थोड़ी भी बहुत बड़े विस्तार को पाती है। तब चित्त कला को आत्म स्वरूप विस्मरण हो जाता है। जब ये फुरना बाहर की तरफ गया तो अपने स्वरूप को ये भूल गया। जन्मों की चेष्टा से फिर जगत स्मरण हो जाता है। और वैसे भी ये जन्मों जन्मों के इसके संस्कार हैं जीव के अंदर, मैं मेरे के, उसके कारण इसको संसार ये सारा फिर सच्चा लगता है। और परम पुरुषार्थ परम पुरुष को संकल्प से तन्मय होने करके चित्त नाम कहता है। देखो, जो परम पुरुष कौन है? जिसका अपना संकल्प है। अब अगर परम पुरुष भी, बहुत ज्ञानी ध्यानी भी अपनी इस जीव भाव वाले संकल्प में वो पक्का हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तो फिर उसको भी ये चित्त नाम, ये अपना सारा कुछ रूप दिखने लग जाता है, संसार वाला मन उसको भासने लग जाता है। जब चित्त कला संकल्प से रहित होती है तब मोक्ष रूप होता है। जब मन के साथ जुड़ जाता है, चाहे वो परम पुरुष ही क्यों ना हो, तो भी वो विषयों में वो नीचे गिर जाएगा। जब ये चित्त कला संकल्प से रहित हो जाएगी, मन से रहित हो जाएगा, जब फुरने सारे शांत हो जाएंगे, तब वही नाम ही मोक्ष रूप है। चित्त कला फुरने का नाम चित्त और मन कहते हैं, और दूसरी वस्तु कोई नहीं। हे राम जी, दूसरी और कोई वस्तु नहीं है। ये खाली अपने फुरने से ही हमें ये संसार भास रहा है। अब राम जी ने यहाँ क्वेश्चन किया था पहले कि इस मन से, इन फुरनों से, संकल्प विकल्प से मैं उपशम कैसे हूँ? तो वही बता रहे हैं कि जब देखो परम पुरुष ही क्यों ना हो, अगर वो फिर संकल्प के साथ, क्योंकि संकल्पों का जन्मों जन्मों का संस्कार जीव के अंदर है, और अगर फिर वो उसके साथ तन्मय हो जाता है तो फिर वो जीव बन जाता है। जब इस फुरनों को ही वो खत्म कर देता है तब वहां पर कोई दूसरी वस्तु उसको नहीं दिखती। एकता मात्र ही चित्त का रूप है। एकाग्र मन ही अपने स्वरूप को पा सकता है, और संपूर्ण संसार का बीज ये मन है। संकल्प के सम्मुख हो करके चेतन संबित का नाम मन होता है। संकल्प के सम्मुख देखो, वो साक्षी अंदर है, उस साक्षी का एक्स जैसे अंतःकरण पे पड़ता है, फिर अंतःकरण से आगे फिर उनका एक्स संकल्प विकल्प पे पड़ा तो मन पे पड़ा, तो ये फिर आगे ये मन आने के कारण जो ये चेतन संबित है, अपने संकल्पों से मन में फिर इच्छाएं आई, वासनाएं आई,
उन इच्छाओं वासनाओं को पूरा करने के लिए ये जुड़ जाता है जब उनके साथ, तब ये चेतन संबित क्या बन जाता है? मन बन जाता है। नहीं तो इसका अपना कोई वजूद नहीं है। मन का अपना प्रकाश नहीं है, इसका उधारा प्रकाश है। जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो सूरज से प्रकाश लेता है तभी चमकता है। ऐसे ही ये मन भी उस साक्षी रूपी सूर्य से प्रकाश लेता है, नहीं तो ये जड़ रूप है। और ये निर्विकल्प जो चित्त सत्ता है वह संकल्प करके मलिन होती है तो हम ब्रह्म से जीव कैसे बन गए? अपनी फूर्णाओं के कारण, वासनाओं के कारण। तभी कह रही हैं संकल्प करके ये मलिन बन गया, ये जीव बन गया, तब उसको कलना कहते हैं। वही मन जब घट आदि की न्यायी परिचिन भेद को प्राप्त होता है, तब क्रिया शक्ति से अर्थात प्राण और ज्ञान शक्ति से मिलता है। तब इसमें कुछ करने की इच्छा आती है। देखो, जब हमारे मन में कोई संकल्प चल रहा होता है कि मेरे को पूड़ी खानी है, 2 दिन 3 दिन चलता रहा, चौथे दिन ये अपने आप क्रिया करवा देगा, अपने आप कढ़ाई में तेल डलवा देगा, गैस पे खड़ा देगा। देखो, अब वो जो चल रहा था अंदर, उसने क्रिया शक्ति के द्वारा अब उसने क्या नाम ले लिया कि वो प्रैक्टिकल में आ गया। क्योंकि जितनी भी क्रिया हम इस शरीर से कर रही हैं वो प्राणों के द्वारा कर रही हैं। वो प्राण वायु ही तो हमें ये काम करवा रही है। और ज्ञान शक्ति से मिलता है। देखो, वही मन जब घट आदि की न्यायी परिचिन भेद को प्राप्त होता है। यही मन के 2 रूप बताए गए हैं, एक शुद्ध मन और दूसरा अशुद्ध मन। जो शुद्ध मन है वो तो अपना ही स्वरूप है, और जो अशुद्ध मन है वो हमें बाहर संसार की तरफ ले जाता है। अब यही कह रही हैं कि वही मन जब घट आदि की न्यायी परिचिन छोटे में आ जाता है, मैं मेरे में आ जाता है, रंग रूप आकार में आ जाता है, तो उसको तो फिर भेद प्राप्त हो गया, वो द्वैत में आ गया। तब क्रिया शक्ति से अर्थात प्राण और ज्ञान शक्ति से ये मिलता है। छोटा होकर मेरे को ये लेना है, मेरे को ये काम करना है, मेरे को अभी ये सीखना है। उस संयोग का नाम संकल्प विकल्प का कर्ता मन होता है। जो भी हम कर्म कर रही हैं, पहले उसका संकल्प हमारे मन में आता है। ये जो शरीर भी हम लेके बैठे हैं, तो इसका भी ये हमारा संकल्प है, जो हम अब का शरीर लेके बैठे हैं। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि जब हम कोई संकल्प छोड़ते हैं तो उस पे ध्यान रखें कि कैसा संकल्प हम छोड़ रहे हैं। वही जगत का बीज है। जगत का बीज क्या हुआ? मन के अंदर क्या है? संकल्प विकल्प। और उसके लीन करने के 2 उपाय हैं। अब इस मन को, फूर्णों को लीन करने के उपाय बता रही हैं। एक तत्व ज्ञान और दूसरा प्राणों का रोकना। जब प्राण शक्ति का निरोध होता है तब भी मन लीन हो जाता है, और जब सत्य शास्त्रों के द्वारा ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है तो भी मन लीन हो जाता है। देखो, अब 2 उपाय बता रही हैं, एक तत्व ज्ञान और दूसरा प्राणों का रोकना।
अब प्राण शक्ति का निरोध होता है। अब प्राण शक्ति का निरोध हम कैसे करते हैं? प्राणायाम करके। या फिर देखो, जब हम इसको अन्न कम देते हैं तो भी हमारे प्राण फिर क्रिया रूप में पूरे नहीं रहते। जिस दिन हमें व्रत होता है उस दिन देखें हम, उस दिन कैसे ये मरा मरा सा रहता है, क्योंकि कुछ भी नहीं इसने अंदर डाला, अन्न ही नहीं डाला अंदर, तो ये काम भी कैसे करेगा। बहुत गृहिणियों को भी कहते हुए हमने सुना है कि कल व्रत है, ये वाला काम हम नेक्स्ट दिन करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि उस दिन कर्म ज़्यादा होते नहीं है, क्रिया ज़्यादा होते नहीं है, जब इसके अंदर हम अन्न नहीं देते इसको। क्योंकि अन्न ये खाता कौन है? इसमें प्राण खाते हैं, प्राणों का धर्म है खाना, तभी ये अन्नमय कोश का ये बना हुआ है। अब कहते हैं जब वो प्राण शक्ति का निरोध होता है, देखो जब हमारा कोई बहुत मुश्किल काम रुका पड़ा हो, हमें करना हो वो वाला काम, तो गुरुदेव हमें क्या कहते हैं कि उस दिन अन्न कम कर दो। अन्न कम करने से हमारा मन, हमारी वृत्ति उसके साथ एकाग्र हो जाएगी। जो ये अन्न कम करते हैं तो मन भी चलना हमारा कम हो जाता है। जब ये मन चलना कम होता है तो संकल्प विकल्प कम होते हैं, फुरने कम होते हैं। तब हमारा मन उसके साथ जो अपने पास है, जो हमारा साक्षी स्वरूप है, उसके साथ जुड़ जाता है और मुश्किल से मुश्किल काम भी हमारा हो जाता है। उसके साथ जुड़ जाएं, फिर अपने साक्षी के साथ जुड़ जाएं, उसको प्रार्थना करें, तो देखो कोई अदृश्य शक्ति आकर हमारा वही काम कर जाती है। जब प्राण शक्ति को रोकते हैं तब हमारा मन लीन होता है। उस दिन हमारे मन में ज़्यादा संकल्प विकल्प नहीं उठते। या देखो पतंजलि योग, प्राणों का कौन सा है, पतंजलि ऋषि थे, उनके नाम से ही इसका नाम पड़ा पतंजलि योग। अब जैसे रामदेव बाबा जी ने पतंजलि योग का प्रतिपादन किया है, कैसे उन्होंने अपने गुरु को आगे खोल के रख दिया है, कैसे प्राण जो प्राणायाम करवाते हैं वो योग करवाते हैं, तो उससे हमारा मन फिर लीन हो जाता है। और जब सत्य शास्त्र, एक तो ये वाला मेथड है प्राणायाम के द्वारा, ये क्या बता रहे हैं वशिष्ठ जी राम जी को, इस मन को, जो मन के संकल्प विकल्प हैं उनको लीन करने के दो उपाय बता रहे हैं। एक प्राणों के द्वारा रोक सकते हैं मन को, अन्न कम दो इसको, तब मन में संकल्प विकल्प ज़्यादा नहीं चलते, ये रुकता है फिर। या फिर एक दूसरा रास्ता है तत्व ज्ञान। जब सत्य शास्त्रों के द्वारा ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है, देखो सत्य शास्त्र के द्वारा भी नहीं हमें हो सकता। शास्त्र तो हमें मार्केट में बहुत मिलते हैं, पर जब तक हम गुरुदेव के मुख से, ब्रह्मश्रोत्रिय गुरुदेव के मुख से ये महावाक्य नहीं सुनते, नहीं श्रवण करते, तब तक इन शास्त्रों का रहस्य भी नहीं खुलता। या तो फिर ज्ञान के द्वारा इन इच्छाओं को, वासनाओं को तभी हम ये काट सकते हैं। और जब सत्य शास्त्रों के द्वारा ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है तो भी ये लीन हो जाता है। प्राण किसका नाम है और मन किसको कहते हैं? हृदय कोश से निकलकर जो बाहर आता है और फिर बाहर से भीतर आता है,
वह प्राण है। देखो श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब प्राण है तभी तो हम ये बोल रहे हैं, हमारी वाणी बोल रही है, कान श्रवण कर रही हैं। नहीं तो मुर्दा भी, उसके पास भी सारी इंद्रियां हैं, पर देखो वो फिर हम उसका चेक भी करते हैं, अब यहाँ से प्राण गए, अब यहाँ से प्राण गए। ये आपस में मिलकर ही इसकी क्रिया चल रही है। कहते हैं हृदय कोश से निकलकर जो बाहर आता है और फिर भीतर आता है वह प्राण है। शरीर बैठा है और वासना से जो देश देशांतर भ्रमता है उसका नाम मन है। अब देखो कहते हैं प्राण किसको कहते हैं और मन किसको कहते हैं, दोनों का अंतर हो भी, अंतर हमें पता होना चाहिए क्योंकि दोनों में अंतर है। अब देखो प्राण मतलब जो ये श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं हृदय कोश से निकलकर, उससे मिलकर वो साक्षी है, तो ये प्राण भी उससे सत्ता पाकर आ रहे हैं जा रहे हैं। ये इसी शरीर के अंदर रहेंगे और कहीं नहीं जा सकते। इसका अनुभव इसी शरीर में ही करेंगे और इसका कुछ नहीं है। देखो ये प्राणों के द्वारा ये हमारा सारा कर्म हो रहा है। ये स्थूल के लिए है, ये स्थूल को हम पुष्ट करते हैं प्राणों से। जो भी हम ये योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उससे हम किसको पुष्ट कर रहे हैं, इस शरीर को, क्योंकि इसके अंदर प्राण वायु से ये एक एक इंद्री अपना अपना कर्म कर रही है। और मन देखो ये शरीर हमारा कहाँ पे है, पर मन कहाँ से कहाँ हमें पहुँचा के आता है, कहाँ से कहाँ हम घूम कर भी आ जाते हैं। शरीर बैठा है और वासना से जो देश देशांतर भ्रमता है उसका नाम मन होता है। उसको वैराग और योग अभ्यास से वासना से रहित करना और प्राण वायु को स्थित करना है। ये दोनों उपाय हैं। हे राम जी, जब तत्व ज्ञान होता है तब मन स्थित हो जाता है, क्योंकि प्राण और चित्त कला का आपस में वियोग होता है। और जब प्राण स्थित होता है तब भी मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि प्राण स्थित हुए चेतन कला से नहीं मिलते, तब मन भी स्थित हो जाता है। देखो हमें गुरुदेव ने एक कहानी सुनाई थी, एक कथा सुनाई थी कि महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में एक योगी था जो अपने प्राणों को ऊपर चढ़ा लेता था। अब प्राणों को ऊपर चढ़ाकर वो जितनी देर बैठा रहे समाधि कर सकता था। तो एक बार उसने राजा की घोड़ी देख ली सफ़ेद रंग की। अब उसको इच्छा हुई कि ये घोड़ी मेरे को प्राप्त हो, तो वो राजा के पास गया, राजा से मांग रखी। अब राजा को भी वो घोड़ी बहुत प्रिय थी। अब राजा उसको वो कैसे दे सकता था, और संत को खाली हाथ भी नहीं भेज सकता था उस योगी को। तो राजा ने बोला कि आप मेरा मन जीत के दिखाओ तो मैं आपको ये घोड़ी उपहार रूप में दे दूंगा, भेंट रूप में दे दूंगा। ऐसा कुछ करके दिखाओ जो आज तक किसी ने ना किया हो। तो वो तो पहले ही योगी थे। तो उन्होंने राजा को बोला कि 6 महीने तक मैं बिना खाए पिए इस भूमि के अंदर रह सकता हूँ। आप ऊपर से चाहे मिट्टी भी दिलवा दो, पर 6 महीने के बाद जब मेरे को निकालोगे तो मैं आपको वैसे का वैसे जीवित मिलूँगा। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। तो राजा ने बोला अच्छा ठीक है, करके दिखाओ।
अब राजा को उस योगी ने करके दिखाया। नीचे एक भूमि के अंदर एक खाई सी खोदी गई, उसके अंदर उसको वो बैठा वो संत। फिर उन्होंने प्राणों के द्वारा, योग के द्वारा अपने प्राणों को ऊपर चढ़ा लिए, तो वो समाधि में बैठ गए। ऊपर से वो सारा बंद कर दिया। अब 6 महीने के बाद उन्होंने खोलना था। 6 महीने अब राजा खोलते तो उनको घोड़ी देनी पड़ती उस समय के राजा। फिर उन्होंने खोला ही नहीं। ये बाद में कितने युग चौकड़ियाँ बीत गई, तो वशिष्ठ जी राम जी को दिखा रहे थे। तो राम जी के लिए उन्होंने, वशिष्ठ जी ने उस जगह की खुदाई करवाई। तो वहाँ पे देखो, फिर जैसे उसकी खुदाई करवाई, वो वैसे के वैसे बैठे थे समाधि के अंदर। उनके सिर के ऊपर जब हाथ मारा गया, तालू को थोड़ा स्पर्श में लाया गया, तो उनकी प्राण शक्ति नीचे को आई। तो जैसे ही नीचे को आई, तो सबसे पहले उनके मुंह से क्या शब्द निकला? लाओ मेरी घोड़ी। अब वो राजा गया, घोड़ियां गई, कितनी चौकड़ियां बीत गई, पर वो वासना तो वैसे के वैसे ही रही। देखो, मन को उपशम करने का ये उपाय तो है प्राणों के द्वारा, पर यहाँ से हमारा जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं हो सकता। वो इच्छाएं, वो वासनाएं जैसे उस संत के अंदर रह गई। कितनी युग बीत गए, चौकड़ियां बीत गई, फिर भी तो वो इसी वासना के साथ बैठे थे कि जैसे मेरे को बाहर निकालेंगे तो मैंने अपनी घोड़ी लेनी है। अब वो राजा भी गया, घोड़ी भी नहीं रही, पर वो वासना तो वहां रही। मन भी रुक गया उनका। देखो, पर वो जो लास्ट जिस वासना के साथ रुका, वो वासना तो वैसे के वैसे दृढ़ और प्रबल रही। अब ज्ञान के द्वारा इसको हम अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को काट सकते हैं। वो तत्व ज्ञान। देखो, जब तत्व ज्ञान होता है, हे राम जी, उपाय तो दोनों हैं, पर जब तत्व ज्ञान होता है तब मन स्थित हो जाता है, क्योंकि प्राण और चित्त कला का आपस में वियोग होता है। हमने जब जान लिया कि ये शरीर नश्वर है, इसने एक दिन जाना ही है, तो इसको पकड़ने की कोशिश नहीं रहती, इसके पीछे फिर हम जाते नहीं हैं। और प्राण, जब प्राण स्थित होता है तब भी मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि प्राण स्थित हुए चेतन कलना। देखो, प्राण जब उस योगी ने स्थित किए तो उसके अंदर से संकल्प विकल्प नहीं निकले, क्योंकि जब प्राण स्थित हुए तो चेतन कला से नहीं मिलते, तब मन स्थित हो जाता है और रहता नहीं। देखो, अब हैं अपने पास दोनों उपाय, पर जो सटीक उपाय है वो है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान से हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। मन चेतन कला और प्राण फूरने बिना नहीं रहता। मन चेतन कला और प्राण फूरने बिना नहीं रहता। मन को भी अपनी सत्ता शक्ति कुछ नहीं, स्पंदन रूप जो शक्ति है वह प्राणों को है। सो चलाए रूप जड़ आत्मक है, और आत्म सत्ता चेतन रूप है। देखो, ये मन भी जड़ रूप है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उससे ही सत्ता ले रहा है, उससे सत्ता लेकर ही ये कर्म कर रहा है, और वह अपने आप में स्थित है। अब उसका मन का भी अपना धर्म है। जो ये जड़ इंद्रियों की जो ये फैक्ट्री लगी पड़ी है, ये हर इंद्री
अपने अपने धर्म में रत है। सत्ता उससे लेते हैं, जैसे हर मशीन का अपना धर्म होता है, उसने वही काम करना होता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी ये पुर्जे लगे पड़े हैं, ये मशीनरियाँ फिट है। आँख ने देखना है, कान ने सुनना है, नाक ने गंध लेनी है। खाली उस साक्षी का होना काफ़ी है, ये फैक्ट्री अपने आप चल पड़ती है। और ये अपने अपने धर्म में रत है। इंद्रियों को इसलिए धर्मात्मा भी कहा जाता है। ये वशिष्ठ जी राम जी को मन के और प्राण के द्वारा उन संकल्प विकल्प को रोकने का उपाय बता रहे हैं कि हम इस मन से उपशम कैसे हो सकते हैं। ये राम जी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। हम भी अपना ध्यान लगाएं। देखो, योग तो करें पर निरा पूरा योग पर भी ना बैठें। योग से फिर अपनी वृत्तियों को मोड़ लें। अब गुरुदेव कैसे जब सत्संग करवाते हैं तो प्राणायाम करने का हमें कहते हैं, प्राणायाम करवाते हैं। और गुरु दीक्षा में 10 प्राणायाम बोलते हैं कि करने ही करने हैं, क्योंकि उससे मन हमारा रुकता है। मन रुकता है तो अपने स्वरूप की तरफ आएंगे। मन को रोक कर और तत्व ज्ञान लेंगे। तत्व ज्ञान से अपने स्वरूप की प्राप्ति करेंगे, तो वहाँ पर हमारे संकल्प और विकल्प खत्म होंगे। जहाँ संकल्प विकल्प फूटने खत्म होते हैं, तो वहीं पर हमारा मन कैसे हो जाता है? इच्छाओं से वासनाओं से रहित हो जाता है। और इच्छाओं से वासनाओं से रहित मन अपने स्वरूप में आ सकता है। नहीं तो आज तक तो हम बाहर घूम रहे थे अपनी इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण। अपने आप का मनोनिग्रह करना है कि मन अभी भी किसी और की डिमांड कर रहा है तो इसको या प्यार से या डांट से अंदर लेकर आए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।